शेख अकबर फतवात मक्किया में लिखते हैं, उजूर वो हकूक़ हैं जो मखसूस आमाल की तलब है। यानी कि अगर आप कोई काम करते हैं, कोई ख़ास अमल करते हैं, तो उस अमल के नतीजे में जो चीज़ आप तलब करते हैं वो उसका अजर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इब्न अल-अरबी फ़ाउंडेशन में खुशामदीद। आज आप हज़रात के सामने एक नई इस्तिलाह को लेकर हाज़िर हुए हैं। इस्तिलाहात इब्न अल-अरबी पे हमने कोशिश की है कि कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाएं ताकि लोगों को इस्तिलाहात समझ में आएँ। जब इस्तिलाहात समझ में आएंगी तो उसके बाद ही फिर शेख का कलाम भी समझना आसान होगा। तो आज की हमारी इस्तिलाह है अजर। अरबी ज़बान का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। लुग़वी मतलब है अजर का, लुग़वी मतलब है सिला, सवाब, मुआवज़ा, जज़ा या बदला। कुरान करीम में ये लफ्ज़ अपने लुग़वी इश्तिक़ाक़ात के साथ 108 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 274 में, फ़लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, यानी कि उनका अजर उनके रब के पास है। इस्तिलाही मतलब हम देखते हैं। शेख अकबर फतवात मक्किया में लिखते हैं, उजूर वो हकूक़ हैं जो मखसूस आमाल की तलब है। यानी कि अगर आप कोई काम करते हैं, कोई ख़ास अमल करते हैं, तो उस अमल के नतीजे में जो चीज़ आप तलब करते हैं वो उसका अजर है। आगे फरमाते हैं, ये ऐसा हुक्म है जो कदीम और मोहतस में जारी और सारी है, लिहाजा जो कोई भी किसी दूसरे के लिए काम करता है तो वो सिले या मुआवजे का मुस्तहिक होता है। तो ये अजर का एक बिल्कुल बुनियादी सा मतलब है जो कि उसके लुग़वी मतलब से बहुत करीब है कि अजर वो सिला है या वो मुआवज़ा है जो किसी अमल के नतीजे में जिसके आप मुस्तहिक या हकदार होते हैं। अभी देखते हैं कि शेख के नज़दीक अजर और नूर में क्या फ़र्क है। यानी कि सिला कोई चीज़ जो आपको किसी सिले के नतीजे में, किसी अमल के नतीजे में मिले तो वो अजर है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको बग़ैर किसी अमल के मिले तो शेख के नज़दीक वो नूर है। फरमाते हैं, ना ख़त्म होने वाला अजर कमाया गया अजर है। यानी कि अजर वो चीज़ है कि जो कमाई गई, और अजर सिर्फ़ कमाया ही जाता है। अगर अजर कमाया ना गया बल्कि यूं ही दे दिया गया तो वो अजर नहीं बल्कि वो नूर है। तो ये अजर और नूर का फ़र्क है। यानी कि जो चीज़ आपने जो अमल किया, उस अमल के नतीजे में कोई चीज़ हासिल की तो वो अजर था, और आपको अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी अमल के, बग़ैर किसी कसब के अगर कुछ दे दिया तो वो नूर है। फरमाते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह अल हदीद की आयत नंबर 19 है, लहुम अजरुहुम व नूरुहुम, कि उनके लिए अजर भी है और उनके लिए नूर भी है। तो शेख फरमाते हैं कि उनके लिए अजर जो है वो कुछ है कि जो उन्होंने कमाया, और नूर वो है कि जो अल्लाह ताला ने उन्हें हदिया किया, यानी कि कोई पहले उनका साबिक अमल नहीं था जिसके नतीजे में वो चीज़ मिली हो। उसके अलावा उसके बाद शेख ने तबलीग के अजर के हवाले से बात की है। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में ये बताया कि हर रसूल ने तबलीग करते हुए अपनी उम्मत से यही कहा, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, कि मैं तुमसे कोई अजर तलब नहीं करता, कोई अजर नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, कि मेरा अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे ही है। यानी मैं तुमसे इस तबलीग पर अजर नहीं मांगता, लिहाजा अल्लाह ही मुझे मेरा सिला देगा, क्योंकि अल्लाह ने ही मुझे तबलीग के लिए चुना है। तो ये अजर का एक बुनियादी सा मतलब है कि जो लुग़वी मतलब के बहुत करीब है। लेकिन अजर की इस्तिलाह में हमने ये देखा कि अजर और नूर में क्या फ़र्क है। तो नूर वो चीज़ है कि जो बग़ैर किसी साबिक अमल के या अमल के नतीजे के तौर पर अता की जाए, और अजर वो है जो किसी अमल के नतीजे के तौर पर अता की जाए। हाँ, ये इस्तिलाहात इब्न अल-अरबी से मुतल्लिक़ एक छोटी सी वीडियो थी इस वीडियो में। तो फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी मज़ीद इस्तिलाह पे दोबारा एक नई वीडियो में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।